हेलो बच्चों, मैं रविशंकर सोनी। आज मैं आप लोग को हिंदी साहित्य के निबंध के बारे में बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, उसके लिखने का तरीका कैसी है, शैली है ना, ताकि वो पढ़ने वाले के, समझने वाले के, बोलने वाले के मन में एक इफ़ेक्टिव पैदा हो, एक आकर्षक पैदा हो, एक अपनापन महसूस हो कि वो बोल क्या रहा है, कैसे लिखा जाता है हमको उसको। ठीक है, तो चालू करते हैं निबंध। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं निबंध। ठीक है। यस। निबंध दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नि धन बंध। नि का अर्थ होता है विशेष प्रकार या उचित ढंग से, और बंध का अर्थ होता है बांधना। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में निबंधकार बहुत हैं, जिनमें से हैं रामचंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने गद्य रचना यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके सहयोगियों के सहयोग से बना है। तीसरा है मॉन्टेन के अनुसार इच्छित विषय की निरूपण के प्रयास का नाम ही निबंध है। और चौथा है सीताराम चतुर्वेदी। निबंध का साहित्य रूप है जो न बहुत बड़ा हो और न बहुत छोटा, बल्कि गद्यात्मक होता है। ठीक है। ठीक है। यस सर। अच्छे निबंध की विशेषताएं। निबंध लिखने के लिए हिंदी साहित्य में एक अच्छे निबंध लिखने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है निबंध भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा होता है विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की जानी चाहिए। तीसरा होता है निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। और चौथा होता है वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उनके विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। निबंध के 3 अंग होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है विस्तार और तीसरा होता है उपसंहार। ठीक है। यस सर। कल हम लोग देख रहे थे निबंध, उसी को आगे बढ़ाते हैं। निबंध के 3 अंग, प्रमुख अंग होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा होता है विस्तार और तीसरा होता है उपसंहार। प्रस्तावना में होता है इसमें विषय का परिचय दिया जाता है और यहीं से निबंध का प्रयोग होता है। यह जितना आकर्षक, इंटरेस्टिंग या इफेक्टिव होगा, पढ़ने में उतना ही रोचकता पैदा होती है। विस्तार यानी मध्य भाग, यह निबंध का मुख्य अंग होता है। इसमें विषय का वर्णन और जो सामग्री आपके पास है उसे क्रमबद्ध करना होता है। उपसंहार, यह निबंध का अंतिम भाग होता है। यहाँ तक आते आते विषय की चर्चा समाप्त हो जाती है। एक बात और है, निबंध में मुहावरा, श्लोक और सूक्तियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रकार। हिंदी साहित्य में निबंध के प्रमुख वर्ण प्रकार होते हैं वर्णात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। इन चारों निबंधों का पर्याप्त मात्रा में हिंदी साहित्य में निबंध का प्रयोग होता है। ठीक है। ओके सर जी। वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत स्थान, वस्तु, ऋतुओं, दृश्यों, त्योहारों का वर्णन होता है, जैसे होली, दशहरा। विवरणात्मक निबंध में घटनाओं, यात्राओं, उत्सवों और व्यक्तियों की परिचयात्मकता का वर्णन होता है, जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। विचारात्मक निबंध, इसमें किसी विचार, समस्या, मनोभाव आदि का परिचय। हिंदी साहित्य में निबंध लेखन के 2 प्रमुख तरीके होते हैं। पहला होता है संकेत बिंदु के साथ और दूसरा संकेत बिंदु के बिना। संकेत बिंदु के साथ में निबंध का टॉपिक दिया जाता है और 4-5 हेडिंग भी दिया जाता है, जिस पर हमें निबंध लिखना होता है। दूसरा संकेत बिंदु के बिना, इसमें टॉपिक तो दिया जाता है और हेडिंग हमें खुद लिखना होता है। यदि हम संकेत बिंदु के बिना को लिख सकते हैं तो हम संकेत बिंदु के साथ आसानी से भी लिख सकते हैं किसी भी प्रकार के निबंध को। ठीक है। ओके सर जी।
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि निबंध का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्व है और हमें कितनी सावधानी से, कितनी अच्छी तरीके से हम निबंध को लिख सकते हैं और लिखना चाहेंगे। ठीक है। इस प्रकार बच्चों हमने देखा निबंध हम बहुत ही सावधानी से, आसानी पूर्ण तरीके से निबंध को, किसी भी प्रकार के निबंध को लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बड़ी सावधानी से और अपने तरीके से अपनी भावनाओं को इसमें पिरो करके और कोई भी प्रकार के निबंध को हम लिखेंगे। हमने